परिणाम ये निकला कि उनके ट्रस्टों में जगमोहन लाल पंडित जी की भागीदारी हुई और उनके हर ट्रस्ट में प्राय प्रमोद कक्का का नाम है। इस कारण से इनको ये मालूम चला कि कन्हैयालाल जी एक ऐसे महान सृष्टि जिन्होंने परमार्थ के लिए 180 एकड़ जमीन परमार्थ स्वरूप के लिए भावना की, परमार्थ समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए भावना की, और इस कल्याण की भावना को इन्होंने समझा और ऐसे बाहर लाए, ऐसे बाहर लाए, ऐसे बाहर लाए जैसे पंडित की पंडितानी सटखंडागम को बाहर लाई थी। वो आते ना कि पंडित जी लिखते थे, एक प्रति करना थी तो एक पंडित जी लिखते थे और एक, तो ऐसे ही प्रमोद जी ने ये बात सामने लाई। आज मैं इनको आशीर्वाद देना चाहूंगा कि तुम्हारी छोटा सा प्रयास, छोटी सी भावना ने आज इतना बड़ा कार्य कर दिया कि आज अपन महातीर्थ रूप में पंच कल्याण कर रहे हैं। देश आजाद हुआ था एक व्यक्ति ने आवाज लगाई थी, 100-150 साल से बंद था, इंकलाब जिंदाबाद। वो व्यक्ति 7 कदम ही चल पाया, लेकिन उसकी आवाज ने, 1857 की आवाज ने 1947 में मुक्ति दिलाई। एक व्यक्ति की आवाज, मंगल पांडे। और इसी प्रकार इस क्षेत्र की एक व्यक्ति की आवाज थी, प्रमोद कक्का की। एक व्यक्ति की आवाज ने पूरे सवाई सिंह परिवार को धन्य कर दिया, पूरे सवाई सिंह परिवार को गौरवान्वित कर दिया, पूरे सवाई सिंह परिवार को कन्हैयालाल जी की भावना से वरदान से दिला दिया। उस परिवार को शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार का कार्य हो सकता है, लेकिन उनको भी धन्य कर दिया और समाज को भी धन्य कर दिया और धर्म का झंडा ऊंचा कर दिया। आचार्य श्री धर्म को धन्य कर दिया ये तो नहीं कहूंगा, धर्म का झंडा ऊंचा कर दिया। ये बहुत बड़ा कार्य किया। और जब मैंने भी आकर के जब इनको समझा, उस समय भरी गर्मी में सारी योजना बोर्डिंग में बैठ के बनती थी और वो रूप आज भी ध्यान आता है पूरा सभी। और आज सबके लिए आज इसकी एनर्जी, आज मैं इसका भविष्य देख रहा हूं। मैं उसी समय देख चुका था। आज दिनेश बाबू तुम्हें देख करके सड़क पे इसे कैसा लगा? इन्होंने एक ही शब्द कहा, कहां लगता है ताजमहल। जय हो। वहां तो एक ही गुम्बद दिख रहे थे, यहां 3-3 दिख रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है। जो मेरी कल्पना इस तीर्थ क्षेत्र के लिए है, यदि वो तीर्थ क्षेत्र वो रूप बन गया तो एक दिन मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी दर्शन करने आना पड़ेगा। कितना कृत्रिम देवता भी अकृत्रिम करते हैं। आज जो मैंने कल्पना की है, आज जो प्रातः काल मैंने कहा, कटनी वालों, हर चीज को तुम्हें कीर्तिमान स्थापित करना। भारत में जन्म किया है, तुम कोई भारत का कीर्तिमान स्थापित करो। जैन में जन्म लिया है, जैन का कीर्तिमान स्थापित करो। दुनिया का जन्म होता है, लेकिन तुम्हारा कटनी में जन्म हुआ है, मरने के पहले एक कीर्तिमान स्थापित करके जाना। तुम सब चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन एक कीर्तिमान स्थापित करके गर्व से कह सको, सारे भारत में कहीं भी जन्म होता था, लेकिन कटनी में जन्म लेने में ऐसी क्या विशेषता थी? कटनी में जन्म लेने से तुमने क्या पाया? रोटी खाई, वो तो कहीं भी रह के खा लेते। बाल बच्चे पाले, वो तो कहीं भी रह के पा लेते। मकान जायदाद बनाए तो कहीं भी, लेकिन नहीं, कटनी में जन्म लेने से एक कार्य हुआ है, मैंने चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र 24 का मंदिर बनाया है। कीर्तिमान बना के मरो, कोई नहीं, कितना भी कमा के रख देना महानुभाव, कितना भी कमा के रख देना। मैं तो सारी दुनिया में घूम रहा हूं, करोड़ों अरबों रुपया भी कमा के गए, भूल जाते हैं सब लोग बाप दादों को, मात अपने बच्चों की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। कौन बाप थे, कौन दादा थे, ये चिंता नहीं करते हैं, उनका ध्यान बच्चों की तरफ चला जाता है। तुम्हारे लिए कोई जीवित रखेगा, आज कन्हैयालाल के लिए कोई जीवित रखेगा, तो ये पारमार्थिक जमीन ही जीवित रखेगी कि एक जमीन उन्होंने दी थी।
आज तुम्हारे लिए कोई भी जीवित रहने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। आज तुम जो ये मंदिर बना, जैसे कल कहा था मैंने, आज उत्तम परी उत्तम चंद जी कोयला वाले हैं, उनके बच्चे हैं, चिंता मत करना उत्तम चंद जी। एक आध पीढ़ी के बाद भूल जाएंगे कोई हुआ है उत्तम चंदी दद्दा, पहले कहेंगे पप्पा, फिर कहेंगे दद्दा, फिर कहेंगे गद्दा, गए, खत्म हो गए, खत्म। लेकिन हाँ, फिर कुछ बेटों पर ध्यान चला जाएगा। लेकिन ये क्या है, तीर्थक्षेत्र बोलेगा हमेशा उत्तम चंद नाम का कोई व्यक्ति था, तीर्थक्षेत्र बोलेगा कोई कि विजय विश्व नाम का कोई व्यक्ति था जिसने समोषण मंदिर बनाया। इसलिए महानुभाव, तीर्थ क्षेत्रों पर कॉलोनियों के मंदिर बनाना मां 100 लोगों के लिए काम आते, और कॉलोनी उजड़ जाए। आज देखो बड़े बड़े शहरों के मंदिर उजड़ गए। अभी केसली वाले आए, केसली के बीच में मंदिर था सबसे बड़ा, वहां से समाज उठ गई, ले साहब वो मंदिर सूना पड़ गया, अब नया मंदिर बना रहे। बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए आप, बड़ा बाजार सागर का धीरे धीरे समाज कम हो रही। जबलपुर के पीछे सब उड़ रहता था, हनुमान ताल उजड़ ही गया था, लेकिन ठीक है वो अब तीर्थ बन गया। जयपुर वगैरह में देखो जाकर के, अजमेर के अंदर शराब की मोहल्ला था, आज वहां समाज के बीच धीरे मंदिर खाली हो गया। लेकिन तीर्थ क्षेत्र का मंदिर अमर होता है। दुनिया उजड़ जाए तो उजड़ जाए, तीर्थ क्षेत्र कभी नहीं उजड़ता है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र किसी समाज के नाम का नहीं। कुंडलपुर कभी नहीं उजड़ेगा, क्योंकि कुंडलपुर को किसी समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो भारतवर्ष का क्षेत्र बन गया, वो तो भारतवर्ष की श्रद्धा का क्षेत्र बन गया। आज जो हमें 24 की कल जो कल्पना आई है, एक विशाल एक एक मंदिर 200-300 फीट की जमीन पर बने, उपवन हो और गार्डन हो, पहाड़ हो, और पहाड़ के बीच में त्रिकाल 24 का मंदिर हो, और वो मंदिर एक ऐसा हो, अभी भारत में ऐसी कल्पना नहीं है। त्रिकाल 24 बहुत है, 72 जिनालय भी बने हुए, चौड़ेश्वर में भी जिनालय बन रहे हैं। लेकिन यहां जो कल्पना कल आई है, वो कल्पना अभी भारत में पहली बार है। 24 तो बनेगी, लेकिन 24 का जो रूप आया है, खड़े खड़े देख करके वो रूप यदि बन गया, तो आज जैसे दिनेश ब्रह्मचारी कह रहे हैं, ये 3 ताजमहल हैं। एक दिन में सारी जनता के मुख से कहलवाऊंगा कि यहाँ 28 ताजमहल है। जय हो, जय हो। 27, 24 तो वो और 3A, और कितने बनेंगे महाराज जी? वो तो अभी है, अभी 27 ताजमहल। हाँ, 27 नक्शा, 27 ताजमहल प्रवेश करते ही कहेगा कि ओरिजिनल ताजमहल कौन सा है। ऐसे 24 के लिए महानुभाव, 30 क्षेत्रों पर मंदिर बनाने का मौका मिले तो चूकना नहीं। हजारों मंदिरों में, गांव में मंदिर बना देना, उसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन 30 क्षेत्र का मंदिर सारे विश्व के लिए होता है, देवताओं के लिए होता है, और एक तीर्थ के रूप में होता है। जब ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती से कहा, तो जब उन्होंने कहा जाओ तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक लाओ, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र की भावना सारे भारत की होती है, और यहां जो मंदिर बने हैं वो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से। बाहर के लोग भी हों, कटनी से जिसका भी थोड़ा भी संबंध हो, उस व्यक्ति को एक ही बात गर्व से कहना है कि मुझे गर्व है कि मैं उस कटनी से संबंध रखता हूं जिस कटनी के पास तीर्थोदय क्षेत्र है। मैं उस कटनी से संबंध रखता हूं, वहां मेरा एक 24 मंदिर है जहां मेरा कोई संबंध है, चाहे व्यापारिक संबंध हो, चाहे रिश्तेदारी का संबंध हो, अथवा किसी को अपने धन का सदुपयोग करना है। तो यहां पर आकर तीर्थ में जाकर के 24 जिनालय बनाने के लिए आज जो प्रातःकाल हमने घोषणा की है, वो इस भूमि पर एक ऐसा रूप लेकर आएगी कि जो एक बहुत अद्भुत। कटनी का व्यक्ति तो असमर्थ है, उसको तो मैं बोलूं ना, सुबह भी कहा, जो कार्य करना चाहे और नहीं कर पाए चाहे, उस बदकिस्मत को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हम उन किस्मत वालों से बात कर रहा हूं जो कर सकते हैं और उनको ये मौका मिल रहा है, तो चूकना नहीं। संसार के कार्य तो होते आए हैं, होते 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है। अभी कोई घाटा फाटा लग जाए, लो साहब करोड़ों से नीचे आ जाते हो। अभी कोई तुम्हारे लिए हाली बीमारी आ जाए,
करोड़ों से नीचे आ जाते हो। अभी कोई प्रकार की ऐसी योजना आ जाए, अभी कटनी वालों के पास इतने एडजस्टिंग के प्लाट पड़े हैं, एडजस्टिंग के। अभी हर नरेंद्र मोदी की योजना आ जाए तो एडजस्टिंग प्लाट कहां चला जाएगा? हैं? उन प्लाटों के लिए जो एडजस्टिंग में पड़े हैं, जो आगे आने वाली संतान कुछ भी नहीं बेच करके बराबर कर लेगी, उन एडजस्टिंग प्लाटों से तुम एक 24 जिनालय बना करके अपने को कीर्तिमान स्थापित करो। और इस क्षेत्र की जो ऊर्जा है वह अपने आप में बहुत अद्भुत ऊर्जा है। मंदिर का जो रूप बना है, मंदिर में जाती लगता है कि हम अकृत्रिम चैत्यालय में जा रहे हैं। तीनों मंदिरों में जाकर के ऐसा लगता है एकदम अकृत्रिम से। आज हम फिर अभी दोपहर में घूम के आए, एकदम निखार आ रहा है और एकदम ऐसा लगता है जैसे हम कोई विशेष महान चैत्यालयों का जो वर्णन सुनते थे। अभी ये शुरुआत है। जब ये क्षेत्र अपनी पूर्ण उस पर रहेगा तब आने वाला पीढ़ी इसको करेगी। बहुत बड़ा काम है। छूको मत छूको। पैसा हाथ का सबसे बड़ा धर्म है। धन के बल पर जो धर्म मिले, इससे सस्ता कोई धर्म हो नहीं सकता। और 24 का पूरा एक जिनालय बनाना बहुत बड़ी चीज है। महाराज श्री आचार्य श्री ने आपकी योग्यता को इतने अंदर से पहचाना कि आपको व्यवहार धर्म जो तीर्थ धर्म है और हमारे समय सागर जी जो निश्चय धर्म तत्व धर्म को संपादित कर रहे हैं, ऐसे दोनों आपके लिए और आचार्य श्री समय सागर जी के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमो।